हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। कैसे हैं आप सभी। वेलकम बैक टू माय एजुकेशन स्टडी पॉइंट चैनल। स्टूडेंट्स, यहाँ आपके लिए ईवीएस का पार्ट 8 लेकर आई हूँ और इसी के साथ ही हम अपने एक पॉजिटिव थॉट के साथ क्वेश्चंस की सीरीज़ पर बढ़ते हैं आगे। तो टुडेज योर पॉजिटिव थॉट इज़ हेयर। थॉट है, मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है। मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है। हर पहलू ज़िंदगी का इम्तिहान होता है। हर पहलू ज़िंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वाले को मिलता नहीं कुछ ज़िंदगी में। डरने वाले को मिलता नहीं कुछ ज़िंदगी में। लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। चलिए फ्रेंड्स, हम अपने क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। तो आज का हमारा ये फर्स्ट क्वेश्चन है, प्लेग है। प्लेग क्या है? ठीक है, तो प्लेग यहाँ पर एक विषाणु जनित बीमारी है या कवक जनित बीमारी है या जीवाणु जनित बीमारी है या खनिज जनित बीमारी है। तो यहाँ हम देखेंगे प्लेग जो है, सबसे पहले मैं आपको प्लेग की स्पेलिंग बता दूँ। PLAGUE, ठीक है ना, ये हमारी प्लेग की स्पेलिंग है। और मैं आपको बता दूँ, प्लेग एक जीवाणु जनित डिसीज़ है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इसका राइट होगा। यह एक संक्रमण यानी कि इन्फेक्शंस रोग है जो पास्टुरेला पेस्ट्रीज, क्या नेम है? पास्टुरेला, PASTEURELLA, PESTIS, पास्टुरेला पेस्ट्रीज नामक बैक्टीरिया के कारण फैलता है। इससे मानव का जो लंग्स है वो इफेक्टेड होता है। क्या इफेक्टेड होता है? ह्यूमन लंग्स, LUNGS, ह्यूमन लंग्स। लंग्स मीन्स फेफड़े होते हैं, ये इफेक्टेड होते हैं। अच्छा, चूहा जो है रेड प्लेग रोग का वाहक होता है। इसका जो फैक्टर है वो कौन होता है? फैक्टर आपका इसका होता है रैट, RAT, रैट। ओके, इसका और भी नेम है। इसके अदर नेम क्या है? प्लेग के अदर नेम में मैं आपको बताऊं, इसका अदर नेम है, इसको बोलते हैं ब्लैक डेथ। क्या बोलते हैं इसको? ब्लैक डेथ भी बोलते हैं इस डिसीज़ को। और टाउन बोलते हैं, टाउन भी इस डिसीज़ का नाम है। क्या नाम है? टाउन। आगे फ्रेंड्स, इसका नाम पेस्ट भी है। पेस्ट कोलगेट पेस्ट नहीं, पेस्ट भी इसका नाम है। और क्या है इस डिसीज़ के अदर सिम्टम्स हैं कि अगर आदमी को यह रोग हो जाता है तो वो डायरेक्ट अथवा किसी या कोई भी पिस्सू होता है, पिस्सू दंत से लगता है और ये बहुत ही ज़्यादा स्पीड से बढ़ता भी है। यहाँ ये कभी कभी क्या होता है, हमें पता नहीं चलता है बेसिकली ये किसका फॉर्म ले लेता है। ये निमोनिया का फॉर्म ले लेता है। कभी कभी ऐसा होता है कि आपको डिसीज़ का पता ही नहीं लग रहा है और ये डिसीज़ जो फॉर्म ले लेता है वो निमोनिया का फॉर्म ले लेता है। इसीलिए तो ये लंग्स पर इफेक्ट डाल रहा है, लंग्स पर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। और इस क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन थी मैंने आपको इस क्वेश्चन में प्रोवाइड करा दी है। ओके, बेसिकली वो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं फ्रेंड्स। यस, अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, गैसीय अपशिष्ट है। मतलब गैसीय अपशिष्ट क्या होता है? यानी कि गैसियस वेस्ट। अपशिष्ट का मीन यहाँ क्या है? अपशिष्ट का मीन्स है यहाँ वेस्ट, WASTE, ठीक है, वेस्ट। ठीक है ना, गैसियस वेस्ट। गैसियस वेस्ट वे पदार्थ होते हैं जो किसी अन्य पदार्थ के वेस्ट यानी कि जो शेष बचता है, यूजेबल नहीं है, होते हैं तथा गैसीय रूप में होते हैं तथा इससे जो हमारा एनवायरनमेंट है वो क्या होता है? प्रदूषित होता है हमारा एनवायरनमेंट। वही तो हुआ। अब जैसे देख लो, हमने क्या किया, हमने कार में क्या किया? फ्यूल का यूज़ कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, फ्यूल यूज़ कर रहे हैं, फ्यूल बर्न हो रहा है कार में। ठीक है, बर्न हो रहा है। ठीक है, अब बर्न फ्यूल से कौन सी गैस रिलीज हो रही है? सपोज CO2 रिलीज हो रही है, NO2 रिलीज हो रही है, SO2 रिलीज हो रही है। तो ये वेस्टेज है या नहीं है? वेस्टेज हुई। और ये वेस्टेज गैसें कहाँ? हमारे इन्वायरमेंट में जा रही हैं, एटमॉस्फेयर में जा रही हैं। अब उससे क्या होगा? हमारा जो एटमॉस्फेयर का जो एयर होगा वो पॉल्यूटेड होगा और एयर पॉल्यूशन क्रिएट होगा। तो ये सारे जो हमारे वेस्ट गैसेज हैं ये पर्यावरण में प्रदूषण को इंडिकेट करते हैं, जो मुख्यतः वायु प्रदूषण का कारण बनते हैं। ठीक है, गैसीय अपशिष्ट निम्न तो बहुत सारे होते हैं। क्या क्या होते हैं मैं आपको बता दूं, जैसे लकड़ी जलाना, लकड़ी जलाने से, ठीक है,
गार्बेज, किसी भी तरीके का गंदा गार्बेज हो, ठीक है, गार्बेज जो हमारे मतलब कचरा, उसको जलाना, ठीक है, चिमनियों से धुआं निकलना, जंगलों में आग लगना, ये सारे फैक्टर्स आपके होते हैं गैसीय अपशिष्ट के। तो अब इसका आंसर कौन सा जाएगा भाई? बेसिकली इसका आंसर हमें पता चल गया ना, मैंने आपको लिख ही दिया, लकड़ियाँ जलाना, कोयला जलाना, तो जिससे स्मोक रिलीज हो रहा है, तो हमारा आंसर कौन सा होगा? आंसर नंबर डी हमारा यहाँ पर राइट होगा। लकड़ी, कोयला से जलने वाला धुआं जो है वो हमारा राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चंस की तरफ। ओके फ्रेंड, चलते हैं अपने आगे क्वेश्चंस की तरफ हम। चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ गया हमारे पास, निम्न में से कौन से पौधे दूर दूर प्रसारित होते हैं? प्रसारित होने का मतलब समझते हो? डिस्पर्सल, डिस्पर्सल, डिस्पर्सल मीन्स प्रसारित मतलब फैलना, ठीक है। आप लोगों को हिंदी की इंग्लिश भी बताई जाती है और इंग्लिश की हिंदी बताई जाती है, जिससे जो वर्ड्स हैं वो हमारे दिमाग में क्लिक कर जाएं और हम स्पेशली आंसर्स जो है ऑप्शन में से अपना आंसर फाइंड कर सके, इजीली हो, ठीक है। बेसिकली कुछ क्या होता है, मैंने आपको बताया कि कुछ लोग ऐसे पढ़ाते हैं कि आपको हिंदी में ही पूरा पढ़ा दिया या पूरा इंग्लिश में पढ़ा दिया, ठीक है। बाइलिंगुअल लैंग्वेज यूज़ करने का मैटर क्या है? दिस मीन्स आपको चीज़ें समझ में आनी चाहिए, ठीक है। मोटिव हमारा ये है कि आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। फिर चाहे वो क्वेश्चन बायो से हो, केमिस्ट्री से हो, फिजिक्स से हो, ईवीएस से हो, या फिर ज्योग्राफी से हो, हिस्ट्री से हो, डज नॉट मैटर विच सब्जेक्ट। गॉट इट। नेक्स्ट देखते हैं हम अपना आगे इसमें क्या है। तो बीजाणु द्वारा पॉलिनेशन, देखो पॉलिनेशन को हिंदी में हम कहते हैं प्रकीर्णन। क्या कहते हैं? प्रकीर्णन बोलते हैं इसको, ठीक है, हिंदी में, ठीक है। पॉलिनेशंस, पौधों में बीजाणु द्वारा या बीज द्वारा या फल द्वारा या कोई नहीं। देखो कोई नहीं, इसका आंसर नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी से काट दीजिए। फर्स्ट नहीं है, सेकंड नहीं है, हमारा सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट होगा। क्योंकि जो फ्रूट्स होते हैं, सपोज दैट दिस इज अ एप्पल, ठीक है, सॉरी मेरा एप्पल थोड़ा डिस्टर्ब बन गया, नहीं बढ़िया बना है, इससे अच्छा एप्पल कहीं बन ही नहीं सकता, ठीक है। तो ये हमारा एप्पल है। तो अब इस एप्पल को क्या किया हमने? कट किया। इस एप्पल का जो हाफ पार्ट है उसमें क्या, एप्पल में सीड्स होते हैं, सीड होते हैं। अब ये सीड जो होते हैं वो क्या, यही तो प्रसारित होंगे। सपोज करिए इनका पॉलिनेशन किसी बर्ड्स के द्वारा हो, हेयर से देयर कोई बर्ड्स, कोई भी एवीज बर्ड है, एवीज मीन्स पक्षी होता है, एवीज क्लासेस बोलते हैं हम बेसिकली, जिसमें हमारे सारे बर्ड्स को काउंट करते हैं, उसे हम एवीज क्लासेस बोलते हैं। छोटे छोटे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म एनिमल्स वो होते हैं, उनको हम सूक्ष्म जीव बोलते हैं, बहुत ही स्मॉलेस्ट जीव बोलते हैं, जिनको हम नॉर्मली ऐसे नहीं, उनके थ्रू हेयर देयर एयर के थ्रू भी पॉलिनेशन होता है। तो यहाँ पर जो बेसिकली हमारा आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है। फलों द्वारा पॉलिनेशन पौधों में बिल्कुल सही आंसर है फ्रेंड। और ये अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आप ऑप्शन नंबर सी टिक करेंगे और आपका आंसर बिल्कुल सही जाएगा। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, जब एक जीव लाभ लेता है, कोई एनिमल एक एडवांटेज लेता है, किसी से बेनिफिट लेता है बगैर दूसरे सहवासी जीव को प्रभावित किए, तो वह क्या कहलाता है? अब देखिए परजीवी हमारा आंसर होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि देखिए परजीवी जो होते हैं ना वो दूसरे किसी ऑब्जेक्ट पर, किसी थिंग्स पर डिपेंड रहते हैं, वो हमको कोई लाभ नहीं पहुंचाते, ऊपर से क्या हार्म ही देते हैं। सपोज करिए छोटे छोटे जो इंसेक्ट होते हैं, जो कीड़े मकोड़े होते हैं, वो क्या करते हैं, आपने कभी जानवरों के वो देखा है, छोटे छोटे जो टीक्स हो जाती, टीक्स बोलते हैं उन्हें, लीक्स बोलते हैं उन्हें, टीक्स और लीक्स बोलते हैं। तो वो क्या होती है, वो बेसिकली जो एनिमल्स होते हैं उनके ब्लड को सक करती रहती हैं, उनके ब्लड को चूसती रहती हैं, ठीक है। तो वो तो परजीवी होगी, पैरासाइट हो गए। ह्यूमंस में नॉर्मली आप देखते हो कि जुएं वगैरह हो जाते हैं सिर में, ठीक है ना, इनको हम जू बोलते हैं बेसिकली अपनी लोकल लैंग्वेज में। तो वो क्या करते हैं, वो क्या हमें कोई बेनिफिट पहुंचाते हैं? नहीं, वो पैरासाइट है। उनसे क्या होता है, वो हमको उल्टा हार्म और पहुंचाते हैं। सहजीवी जो साथ साथ अपना जीवन व्यतीत करते हैं, ठीक है, एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं। जैसे मैंने आपको एक वीडियो में समझाया था, लाइकेन और कवक वाला, ठीक है, कवक वाला, ठीक है, तो वो तो सहजीवी वाला हो गया। चलिए ठीक है, नेक्स्ट हमारा यहाँ पर है मृतोपजीवी। मृतोपजीवी आपके पता कौन से होते हैं? मृतोपजीवी आपके होते हैं डीकम्पोज्ड करने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म, छोटे छोटे लाइक बैक्टीरिया, वायरस, इस तरीके के छोटे छोटे जो बहुत ही छोटे एनिमल्स होते हैं, जिनको हम नॉर्मल आइज से अपने नहीं देख पाते हैं, वो मृतोपजीवी कहलाते हैं, ठीक है। और यहाँ पर हमारा आंसर होगा सहजीवी, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट होगा फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट होगा। इसमें ये होगा कि एक जीव को लाभ देता है बगैर दूसरे को हानि पहुंचाए। जैसे मान लीजिए कुछ बफेलोस या कुछ एनिमल्स होते हैं जो एक पर्टिकुलर फील्ड में चल रहे होते हैं,
ठीक है। पीछे से कुछ बगुले होते हैं, जो बगुले उनके ऊपर बैठे रहते हैं। तो बगुले क्या करते हैं, बगुले या तो उस भैंस के या फिर गाय के या कोई भी एनिमल्स होगा उसको छोटे छोटे टीक्स को, कीड़ों मकोड़ों को खा लेते हैं। जो जानवर चलते हैं उनके खुर से क्या होता है, जो मिट्टी होती है लैंड की वो उखड़ती हुई चलती है, उस लैंड के नीचे छोटे छोटे कीड़े मकोड़े बाहर आ जाते हैं, तो वो जो आपके जो बगुले वगैरह होते हैं उनको खा लेते हैं। ठीक है। तो इसमें क्या है, दूसरा जीव, जो पहला जीव है वो दूसरे जीव को लाभ पहुंचा रहा है बगैर किसी को नुकसान पहुंचाए। ठीक है ना। तो यहाँ पर आंसर हमारा सहभोजी बिल्कुल राइट होगा। सहभागिता या सहभोजी दोनों विभिन्न जीव जातियों के बीच एक ऐसी इंटरेक्ट होती है जिसमें एक जंतु एनिमल हो, इसका संबंध रिलेशन से लाभ बेनिफिट होता है, किंतु दूसरे जंतु को कोई हानि नहीं होती है। ठीक है। कवच में केकड़ा रहता है, ये सारी बहुत सारी एनीमोन्स हैं चिपकी रहती हैं। सार्क से पेट्रोमाइजोक चिपकी रहती है, बड़ी सी सार्क से छोटी सी माइजोन अगर चिपकी रहती है, कोई फ़र्क पड़ता है बड़ी सी सार्क पर? नहीं, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। ठीक है। आराम से अपने पढ़ते हैं आगे की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर है, जब मोर सांप को खाता है, ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन को। जब मोर सांप को खाता है, सांप कीड़ों को खाता है और कीड़े पौधों को खाते हैं, तो मोर का पोषण तल है। ध्यान दीजिए क्वेश्चन पर जरा, क्या कह रहा है कि मोर किसको खा रहा है? एक मिनट, मोर किसको खा रहा है? सांप को। और सांप किसको खा रहा है? कीड़ों को। और कीड़े क्या खा रहे हैं? पौधे। आ रही बात समझ में? तो अब हमसे पूछ रहा है कि यहाँ पर जो मोर का स्तर है वो क्या होगा। ये तो पूछा पोषण स्तर क्या होगा। तो मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ। पहले हरे पौधे, सॉरी फ्रेंड्स, पहले हरे पौधे, ठीक है, हरे पौधे, ठीक है। हरे पौधों को किसने खाया? हरे पौधों को खाया कीड़े ने। ठीक है। और हरे पौधे हैं क्या आपके? उत्पादक हैं। और कीड़ों को किसने खाया? सांप ने। और सांप को किसने खाया? मोर ने। तो सबसे बड़ा कौन है यहाँ? मोर। तो सीधी सी बात यहाँ पर यह पड़ जाती है कि मोर जो हमारे पिरामिड में होगा, तो जाहिर सी बात है सबसे पहले वो प्राथमिक उपभोक्ता नहीं होगा, ना वो प्राथमिक अपघटक होगा, ना वो अंतिम अपघटक होगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट जाएगा। मैं आपको एक और डायग्राम बना के आपको बहुत अच्छे से और बता देती हूँ इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन आए हुए एग्जाम में है और ये इसी तरीके के क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में, और आपसे इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पर मोर हमारा टॉप पर आएगा। ठीक है। तो सीड्स पर मोर है, मोर, फिर सांप, फिर अगला यहाँ पर कीट, और यहाँ पर है हरे पौधे। ठीक है। इस तरीके से तो मोर हमारा यहाँ शीर्षस्थ पे आएगा, और सांप यहाँ पर द्वितीयक उपभोक्ता यानी कि सेकेंडरी कंज्यूमर, और हरे पौधे प्राइमरी कंज्यूमर और प्रोड्यूसर्स होंगे। ठीक है। इस तरीके से हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट जाएगा। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट अपना हम क्वेश्चंस देखेंगे। आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, सीड्स का मतलब टॉप है, और ये टर्सरी कंज्यूमर और ओमनीवोरस है। कैसा है? टर्सरी कंज्यूमर्स है। यहाँ पर ये हमारा जो मोर है ये टर्सरी कंज्यूमर है। ठीक है। और ओमनीवोरस है। ठीक है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है। ध्यान से पढ़ लीजिए इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए। चलें अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्न में से कौन सा कायांतरित सेल का उदाहरण है? आप एक चीज़ समझिए, मैं आपको एक चीज़ डायग्राम से समझाती हूँ। ये देखिए, ये इस तरीके से, ये ठीक है, ये ठीक है। सपोज दैट ये जो प्लेस है हमारा, ये जो एरिया है, ये कायांतरण है। कैसा है? कायांतरण। कायांतरण का मतलब क्या होता है? कायांतरण का मतलब होता है किसी चीज़ का टूटना, दो भागों में बट जाना। ठीक है। अब ये कायांतरण किससे मिलकर बना है? ये तो संगमरमर एक सेल का नाम है, संगमरमर और स्लेट। ठीक है। इधर आग्नेय भेदन, स्लाइमलोड सेल्स, ये चीज़ें हैं। जब ज्वालामुखी को आप समझते हो क्या कहते हैं? ज्वालामुखी को इंग्लिश में हम कहते हैं वॉल्केनो। क्या कहते हैं? वॉल्केनो, VOLCANO, वॉल्केनो जब क्रिया होती है उसमें फंक्शंस होते हैं कि फलस्वरूप क्या होता है, तत्व जो होते हैं उसमें जो कुछ एलिमेंट्स होते हैं वो मैग्मा के फॉर्म में बाहर निकलते हैं। उफन के, गंदगी होती है, बहुत सारी गैसेस उसके अंदर बन जाती हैं। अब गैसेस से प्रेशर बढ़ जाएगा, प्रेशर बढ़ता है तो वो गैसेस क्या, उफन के बाहर निकलती हैं। तो वही होता है ज्वालामुखी का फटना। ठीक है। मैग्मा बाहर निकलना। तो मैग्मा के संपर्क
क्षेत्र की जो चट्टानें आ जाती हैं उनको रूपांतरित चट्टानें कहते हैं। इस प्रकार के रूपांतरण को मेटामॉर्फोसिस के कारण चूना पत्थर, लाइमस्टोन, संगमरमर उसमें चेंज हो जाती हैं। और चूना पत्थर क्या है? अवसादी, तलछट, परतदार चट्टानें हैं। संगमरमर जिसका रूपांतरण है, तो यहाँ पर इसका आंसर मैं बार बार बोल रही हूँ, संगमरमर जिसका रूपांतरण है, संगमरमर जिसका रूपांतरण है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर बिल्कुल राइट जाएगा। संगमरमर इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अब हम इसी के साथ बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चले तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर है महासागरों में कौन सा लवण सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है? समझ में आ रही है आपको बात? महासागर, ओशियन की बात कर रहा है। कितने ओशियन होते हैं? कितने ओशियन है? ओशियन हमारे 5 हैं। और 5 ओशियन सारे कमेंट बॉक्स में आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि सारे 5 के 5 ओशियंस के नेम बताएंगे आप कमेंट बॉक्स में, ठीक है। यहाँ पर मैं आपसे बात करूंगी लवण के बारे में, जो महासागरों में सबसे ज़्यादा लवण पाया जाता है। तो मैं आपको बता दूं यहाँ महासागरों में सबसे ज़्यादा लवण कौन सा पाया जाता है? बता दूँ आंसर? नहीं, आंसर तो मैंने नहीं बताया। पहले लवण का मतलब क्या होता है? लवण का मतलब होता है सॉल्ट। सॉल्ट वो क्या है? SALT, सॉल्ट, ठीक है। अब वो सॉल्ट हमारा कौन सा है? सिंपल बात है, क्या वो हमारा MgCl होगा? क्या वो CaSO4 होगा? क्या वो MgSO4 होगा? या फिर ये तीनों ना होकर के हमारा आंसर जाएगा NaCl, सोडियम क्लोराइड। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा आंसर सोडियम क्लोराइड बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। आप सोडियम क्लोराइड को आंख बंद करके टिक कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। आगे हमारा क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा है, लास्ट क्वेश्चन है ये वीडियो का। इसमें राज्यसभा में होने वाली सभाओं की अध्यक्षता कौन करता है? अब चलिए इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से थोड़ा समझ लेते हैं। राज्यसभा जो है वो भारतीय लोकतंत्र की ऊपरी प्रतिनिधि सभा है। इसमें सदस्यों की संख्या जो होती है वो 250 होती है। और 12 सदस्य जो होते हैं वो भारत के राष्ट्रपति द्वारा नामांकित किए जाते हैं, ठीक है। अन्य जो होते हैं 338 सदस्यों का चुनाव होता है। और राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, ठीक है। 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं, जिसमें क्या होता है, इसमें 2 साल में एक तिहाई सदस्य जो हैं 2 साल में सेवानिवृत्त होते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। और सभापति का कार्यकाल जो होता है वो 5 वर्ष का होता है, ठीक है। उसका चुनाव अप्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा किया जाता है, जिसमें दोनों सदनों के सदस्य हिस्सा लेते हैं। दोनों सदन कौन से? लोकसभा और राज्यसभा, ये 2 सदन है, ठीक है। इन दोनों सदनों के सदस्य हिस्सा लेते हैं। और राज्यसभा में होने वाली सभाओं की अध्यक्षता कौन करता है? तो ऑप्शन नंबर ए, इसका आंख बंद करके मार दीजिए आप, उपराष्ट्रपति इसका बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। आगे हमारे क्वेश्चंस की सीरीज़ यहीं पर ख़त्म होती है। और आप लोग वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। और एक पॉजिटिव थॉट के साथ मैं आपको बताना चाहूँगी कि अब इसके बाद आपकी EVS की नेक्स्ट सीरीज़ आपको कल मिल जाएगी, ठीक है। अगर मुसीबत है तो मुस्कुरा के चल, आंधियों को पैरों तले दबा कर चल, मंजिलों की औकात नहीं तुझसे दूर रहने की। दोस्तों, मंजिलों की औकात नहीं तुझसे दूर रहने की, विश्वास इस कदर खुद में जगा के चल, विश्वास इस कदर खुद में जगा के चल। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।